जंगल में ये दोनों नाग और नागिन तांडव कर रहे थे, पर तभी कुछ आवारा सांप उनकी मणि को आकर घेर लेते हैं, जिसके बाद नाग एक पेड़ के सहारे लटककर मणि को छीनने की कोशिश करता है। तब नागिन भी उसकी मदद के लिए चली जाती है और दोनों मिलकर मणि को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर मणि को अपने देवता पर चढ़ाकर नदी के किनारे चले जाते हैं। तभी उस मंदिर में एक आदमी शादी करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो मणि को छूता है वैसे ही नाग को आभास हो जाता है, इसीलिए वो मणि को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन नागिन पीछे से दौड़ते हुए नीचे गिर जाती है। नाग दौड़ते हुए जाकर लड़की से मणि छीनने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई थम जाती है। नाग जैसे ही पत्थर उठाकर आदमी को मारने वाला था, वैसे ही आदमी की पत्नी नाग को लड़की जब इस नाग को मार देती है, तब नागिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद लड़की के पति को मार देती है और फिर लड़की को ये श्राप देती है कि तुम भी हर जन्म में एक इच्छाधारी नागिन बनकर भटकती रहोगी और तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो लड़की नागिन में बदल जाती है। इधर नागिन भी अपने प्राणों को त्याग देती है। अब श्राप के कारण नागिन बनी लड़की हर जन्म में अपने प्रेमी का इंतजार करती है। एक दिन नागिन रोते हुए पंडित जी के पास आती है और रोते हुए हाथ जोड़कर उनसे अपने पति के बारे में पूछती है। तब पंडित जी अपने दिव्य शक्ति से देखते हैं कि इस जन्म में उसके पति की शादी किसी और लड़की के साथ होने जा रही है। ये देखने के बाद पंडित जी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने वाला है, लेकिन तब तक तुम अपने गुस्से पर काबू करो, क्योंकि गुस्से में तुम नागिन बन जाती हो और किसी न किसी को मार देती हो, जिससे तुम्हारा पाप बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो तुम कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिल पाओगी। इतना सुनते ही नागिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। यह लड़की एक इच्छाधारी नागिन थी जो पिछले जन्म में बिछड़े अपने प्रेमी को ढूंढ रही होती है। तभी कुछ लोग उसे उसके प्रेमी से मिलाने का झांसा देकर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये इनकी चाल होती है और वो इस लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपने साथ अपनी मौत को लेकर आए हैं, क्योंकि वो लड़की फौरन एक नागिन में बदल जाती है जो एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालती है। पर एक पंडित उसे ये सब करने से मना करता है, क्योंकि उसके पाप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। और जब वो अपने दिव्य शक्ति से नागिन के प्रेमी के बारे में पता करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इस जन्म में उनकी शादी किसी और लड़की से हो चुकी है। और जब पंडित नागिन से कहता है कि उसकी शादी किसी और से हो चुकी है, तुम इस जन्म में उसे भूल जाओ, तब नागिन क्रोध में आकर उसे जकड़ लेती है। फिर पंडित को एक पत्थर पर फेंक देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी नागिन के पास से एक गाड़ी गुजरी जिसमें उसका प्रेमी था, लेकिन उसके प्रेमी के साथ साथ उसकी पत्नी भी थी। इसलिए नागिन भी अपने प्रेमी का पीछा करते हुए उस होटल तक पहुँच गयी। जिसके बाद चांदनी रात में नागिन बनकर खिड़की के बाहर से अपने प्रेमी को देखने लगी, और जब उसका प्रेमी लड़की के साथ सोया था, तब उसने गुस्से में शीशे पर डंक मारी, जिससे शीशा टूट गया और लड़की की जान जाते जाते बची। अब अगले दिन नागिन लड़की बनकर अपने प्रेमी के पास आती है, लेकिन प्रेमी जब दरवाजा खोलता है तब वो नागिन को पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पिछली जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिससे नागिन को बहुत दुख होता है। लेकिन नागिन ने उसी होटल में कमरा ले लिया, लेकिन होटल का स्टाफ नागिन को दूध में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला देता है, और जब नागिन बेहोश हो जाती है तब वो उसके कमरे में आकर उसे छूने की कोशिश करता है, पर तभी नागिन अपने असली रूप में आ गई, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसे देखकर आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।